बिहार की यात्रा का मेरा आज समापन है। आज मुझे जाना है बिहार से दिल्ली। मेरी टिकट है मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से मुजफ्फरपुर मैं बाई कैब जा रहा हूँ। एक छोटा सा इशू हो गया मेरी टिकटिंग में, गलती हो गई मेरे से। मैंने गलती से मेरी वापसी की टिकट बिहार से दरभंगा से दिल्ली की लेनी थी, जो कि मैंने ले ली दिल्ली से दरभंगा की। टोटली उल्टा हो गया। जल्दबाजी में कह सकते हैं कि मैंने ले लिया, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये भारी गलती मेरे से हो गई। वो तो मेरे ससुर जी ने मेरे से पूछ लिया कि जी आपकी टिकट कितने बजे की है। जो मैंने उनको टाइम बताया तो वो टाइम जो स्वतंत्रता सेनानी की मेरी टिकट थी वो टाइम मैच नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार टिकट अपनी देखें। तो जिस दिन टिकट थी उसकी दोपहर को मैंने जब अपनी टिकट देखी तो पता लगा कि ये टिकट तो दिल्ली से दरभंगा की है इंस्टेड ऑफ कि दरभंगा से दिल्ली। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और फिर मैंने ये टिकट कैंसिल कराई। वो तो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है सर पे, जो कि पता लग गया एंड टाइम में कि ये टिकट मेरी गलत बन गई है। नहीं तो आप समझिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। थैंक्स टू ससुर जी जिन्होंने मुझे बताया, मुझे अवगत कराया कि मेरी टिकट गलत बनी है। हिंदुस्तान में बहुत जुगाड़ चलते हैं, तो इसी जुगाड़ के अंतर्गत मुझे मेरी टिकट मिली। किसी कोटा के थ्रू ये टिकट आया मेरे पास। पैसा ऑल्दो मेरे को फ़्लाइट का देना पड़ा, लेकिन चलो टिकट मिल गई, बहुत बड़ी बात है। फ़्लाइट में मेरी वाइफ को बहुत डर लगता है, इसीलिए मुझे ये फ़्लाइट के रेट में रेलवे की टिकट लेनी पड़ी। बहरहाल ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त टूर रहा है ये मेरा, बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत ज़बरदस्त। बहुत सारी यादों को लेके मैं अपने साथ जा रहा हूँ अपने शहर हरियाणा के दिल गुड़गांव में। काफ़ी सारी मेरी वीडियोस हैं इस टूर की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे वीडियो की लाइब्रेरी में जाएं और ये वीडियोस देखें। जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये घड़ी कभी भी एक प्रवासी नहीं चाहता है उसकी लाइफ में आए कि उसको अपना घर, अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़े। लिमिटेड टाइम होता है, 5-7 दिन के लिए आप आते हैं। जो भी कामगार हैं, बाहरी मज़दूर हैं या किसी भी लेवल पे हैं, बहुत लिमिटेड टाइम सबके पास होता है। इसी लिमिटेड टाइम में हम चाहते हैं कि हम कुछ टाइम अपने पेरेंट्स, अपने सगे संबंधियों से मिलके इस यात्रा को ख़त्म करा जाए। तो वैसा ही मैंने किया, ये यात्रा मेरी ख़त्म हो गई। जब भी आप अपने घर, अपने सगे संबंधियों, अपने माता पिता को छोड़ के शहर जाते हैं, वो ऐसी घड़ी होती है जिसका इंतजार आप कभी नहीं करते हैं। जितना ही घर पहुंचने की खुशी होती है उससे ज़्यादा घर छोड़ने का गम होता है। इसके रीज़न जो हैं वो सबके लगभग कॉमन ही होते हैं। जो भी अपना घर छोड़ के शहर अर्निंग करने जाते हैं, या तो अपनी जीविका के लिए जा रहे हैं, या अपनी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, या अपना इलाज कराने जा रहे हैं। अच्छे जीवन के लिए लोग अपना घर छोड़ के शहरों में जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जी शहर से अच्छा जीवन हमारे गाँवों में है। किसी भी फेस्टिवल वगैरह में आप बिहार जाने वाली ट्रेन को देखिए, क्या हालात रहते हैं। पूरा ठूस के लोग भरे रहते हैं। तो ये चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। कितना भी आप अपने गुणगान करिए चीज़ों का, लेकिन जब फेस्टिवल आता है तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल हमारे बिहार की क्या स्थिति है, कितना रस होता है ट्रेनों में, और क्यों लोग इतना माइग्रेंट हैं हमारे बिहार से, क्यों इतना लोग बिहार से माइग्रेट करते हैं। इसके कारण मुझे नहीं लगता कि किसी से छुपे हुए हैं, और इन चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है। रिवेन्यू के सोर्सेज हमारे बंद कर दिए। सबसे बड़ा रिवेन्यू आप ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें तो रियल एस्टेट बहुत रिवेन्यू आता है, ऑटोमोबाइल बहुत तगड़ा रिवेन्यू आता है, लिकर शराब में बहुत तगड़ा रिवेन्यू आता है, तंबाकू इंडस्ट्री से भी ठीक ठाक रिवेन्यू गवर्नमेंट लेती है। अब जो रियल एस्टेट है बिहार में उतना अच्छा नहीं है। कुछ सिटीज़ की बात करें, जो मेन सिटीज़ हैं बिहार की, उसमें तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन जो देहात है वहाँ पे रियल एस्टेट नहीं है। तो रियल एस्टेट तो आपके दरवाजे बंद है। इसके बाद आप बात करेंगे ऑटोमोबाइल। अगेन मैन्युफैक्चरिंग जो है लोकल लेवल पे बिहार में मेरे ख्याल से नहीं है। होगी भी तो कोई मेन सिटी पटना वगैरह में या मुजफ्फरपुर वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। थर्ड आ गया लिकर। लिकर से आप एक हैवी रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। आपने क्या किया, शराब बंद कर दिया। शराब बंद कर दिया, जो रेवेन्यू आपको 1 नंबर में आना था आपने उसको बंद कर दिया। अब हुआ क्या कि इसकी एक ब्लैक मार्केट, पूरी एक इंडस्ट्री बन गई, जो कि ब्लैक से लोग लेके आते हैं। पीने वाला अब भी पी रहा है, पीने वाला बहुत अच्छे से पी रहा है। जो अफोर्ड कर पा रहा है वो बहुत अच्छी शराब पी रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो भट्टी की शराब पी रहा है। और लगभग हर गांव में ही भट्टी है, हर गांव में भट्टी है शराब की। आप चेक करें, या जो बिहार का लोकल है उसको पता है कि ये चीज़ हैं, भट्टियाँ शराब की चलती हैं बिहार में।
अब जो पैसा गवर्नमेंट को वाइट में आना था वो पैसा ब्लैक में हो गया, और ये भट्टियाँ को ऑपरेट कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस है, वहाँ से उनको प्रोत्साहन मिलता है और एक सर्टेन अमाउंट उनका फिक्स है मंथली कि भैया इतना थाने को देना है, इतना उस जो लीडर है उसको देना है। कहीं ना कहीं समझ में आता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक के बंदे को उसका शेयर मिल जाता है, और मरता है एक गरीब आदमी, आम आदमी। अच्छा, जो पैसे वाला आदमी है अब भी शराब पी रहा है, उसके लिए या तो बॉर्डर से क्रॉस करके शराब आ जाती है दूसरे स्टेट से, या बिहार का जो बिल्कुल बॉर्डर पे है नेपाल, वहाँ से भी शराब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होकर आती है। तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि जो मान के चलिए शराब कम से कम लीगलाइज इनको करना चाहिए, जिससे कि रेवेन्यूज आएँ। आप एक प्राइस टैग कर दीजिए कि भैया 200 रुपये का पोहा मिलेगा, कम से कम जो ये ब्लैक मार्केटिंग इसकी होती है उस पर हम कैप लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं क्या गवर्नमेंट ये हमारी कर रही है, क्यों ये ऐसे डिसीजंस ने लिए हैं। अगर उसने बंद किया है तो 100% बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आप ब्लैक से पी लो, वाइट से नहीं पियोगे। इसका नुकसान इस जनरेशन को हो रहा है और आने वाली जनरेशन को भी हो रहा है। आए दिन बिहार में लोग मरते हैं, बहुत कम एज के लोग। पिछले 2-3 साल में मैंने देखा है कि लोग निकल लिए। क्यों निकल लिए भाई? कच्चे शराब पी रहे हैं। लीवर किडनी का पता ही नहीं कब इसकी फेल हो जाए। इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यार क्यों तुम अपनी पब्लिक को मार रहे हो ये गंदी शराब पिला के। शराब जिसने पीना वो पिएगा, वो अपने घर में बना के पिएगा, वो किसी भट्टी में जाके पिएगा, अपना वो स्मगलिंग करके ला के पिएगा, लेकिन उसने पीना ही है। आप क्यों बंद कर रहे हो शराब को? यार आप शराब को चालू रखो, आपके रेवेन्यूज़ आएंगे, एक नंबर के रेवेन्यूज़ आएंगे, और आप इसको बिहार के विकास में ये पैसा आपका लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जितना भी ये पूरा एक ब्लैक इकनॉमी है, इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, क्योंकि ब्लैक से पैसा आता है और वो पैसा सब उनकी जेब में जाता है। ये इशू है बिहार का। एक अच्छा खासा जो रेवेन्यू जहाँ से जनरेट हो सकता था उन्होंने पूरा ब्लैक कर दिया, और एक बहुत बड़ा नुकसान बिहार को इससे हुआ है अप्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष रूप में देखने में अच्छा लगता है कि ड्राई स्टेट है, क्राइम कितना बड़ा है, आप समझ सकते हैं कितना क्राइम बड़ा है। और जो पब्लिक अच्छे काम करके पैसा कमा रही थी, वो बुरे काम करके आराम से पैसा कमाती है। शराब की होम डिलीवरी है, आप एक बार फ़ोन करें आपके घर पे शराब आएगी बिना किसी इशू के। जो प्रॉब्लम है इसका समाधान आम पब्लिक के पास नहीं है, इसका समाधान कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज़ है उनके पास है। अगर आप शिकायत करने जाओगे थाने में, थानेदार आपकी शिकायत नहीं लेगा कि फलानी जगह शराब बन रही है। ये इशू है। जितने भी लोकल्स हैं, जितने भी बिहार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपके गांव में शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलती तो मुझे बताएं। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। जो भी इश्यूज़ हैं बिहार के, वो अच्छी बात है कि अगर आप उन पर बात करें। ठीक है, आप 5-7 बार CM रह के भी उन चीज़ों का समाधान नहीं कर पाए हैं, तो आप नए लोगों को मौका दें जो कर सकते हैं। और ये जो की है वो हमारे वोटर्स के पास है। ये नेता कोई आके जादू की छड़ी नहीं घुमा देगा कि सारा उसने छड़ी घुमा दी और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वोटर को ज़रूरत है कि वो जातिवाद से निकल के आए और राइट कैंडिडेट को चुनें, जिससे कि जो चीज़ें हम रोज़मर्रा के जीवन में फेस करते हैं उन चीज़ों का समाधान आ पाए। क्योंकि जब तक हम काबिल एक आदमी को उस पद पे नहीं बिठाएंगे, उस डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे नहीं लेके आएंगे, तो ये चीज़ें हमारे साथ होंगी और हमारे आने वाली जनरेशन के साथ भी ये इश्यूज़ रहेंगे। फाइनली मुजफ्फरपुर स्टेशन में आ गया हूँ, और ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं इसका नाम है सप्त क्रांति। इसी ट्रेन में मेरी 3rd AC की टिकट है, जो कि बाई एयर के टिकट के कॉस्ट के बराबर इसकी टिकट है। बहरहाल एंड मोमेंट में टिकट मिल गई, जुगाड़ से ही मिली, जैसे भी मिली, लेकिन खुशी है कि टिकट मिल गई और कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी सीट है। रेलवेज़ ने तो, मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया है कि बहुत बढ़िया काम किया है हमारी भारतीय रेलवे ने। साफ़ सफाई वगैरह बहुत अच्छी मेंटेन करी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन्स बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई हैं। पिछले 8-10 सालों में ये फ़र्क हमें दिखता है रेलवे में। अब स्टेशंस की बात करेंगे, बहुत अच्छा साफ़ सफाई वगैरह मेंटेन है। अब देखिए, ये मेरी बेटी है और ये इसका स्कूटर है। बहुत खुश है कि इसका स्कूटर इसके साथ आया है, और इसने क्या किया, पूरी रात ये अपने स्कूटर पे बैठी है और एक म्यूजिक सिस्टम है इसके स्कूटर में लगा हुआ। इसको इसने पूरी रात बजाया है, लोगों को सोने नहीं दिया, बहुत परेशान किया है बोगी के लोगों को। खैर क्या कर सकते हैं, बच्चा है, बच्चे की जो चीज़ें हैं, जो खिलौने हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्रेन हमारी चल पड़ी है और यादों को पीछे छोड़ते हुए हम जा रहे हैं अपनी मंजिल दिल्ली। दिल्ली से फिर मुझे जाना है गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव में मेरा एकोमोडेशन है, तो वहीं मैं रहता हूँ।
बहुत ही लाजवाब मेरा टूर ये रहा है। जितने भी दिन मैं रहा हूँ बिहार में मैंने एंजॉय किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।